सो वेलकम टू द चैनल गाइस। और आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ टाइटल से पता चल ही गया होगा किस बारे में बात करने वाले हैं आज अपन। और मैं एक बात बता देता हूँ, मैं इस वीडियो को एक बहुत न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से शूट करना चाहता हूँ। और ये वीडियो मैं ना लिंक्डइन पे शेयर करूँगा, ना व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करूँगा, ना कहीं पे भी ये वीडियो शेयर होगी ही नहीं। जो भी इस पे व्यूज़ आएंगे, जो भी इस पे होगा, पूरा ऑर्गेनिक होगा। कोई भी वीडियो इसको शेयर नहीं होगी, मेरी एंड से तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब मैं एक बात कर लेता हूँ कि जो अभी चल रहा है कंट्रोवर्सी और गो क्लासेस और अमित सर का, कंट्रोवर्सी नहीं कहना चाहिए इसको, बट जो भी थोड़ा बहुत नोकझोंक चल रही है, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो है ये मोस्टली बच्चों की वजह से है या ऐसे लोगों की वजह से है जो हेट फैलाना चाहते हैं, दोनों ही अपनी फील्ड में। देखो, मैं गो क्लासेस की बुराई नहीं कर सकता, उसका रीज़न बहुत सिंपल है, मैंने वहाँ से पढ़ा है और मेरे को एक्चुअली में रिस्पेक्ट है दोनों टीचर्स के लिए। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि तुमको पैसा मिल रहा है, तुमको लिंक्डइन पे डालने का कितना पैसा मिल रहा है, तुमको ये वीडियो बनाने का भी, इसका भी बोल सकते हैं कि इसका पैसा मिला होगा। भाई इतना पैसा मिल रहा होता तो यार फिर तो बहुत ही अच्छी बात होती, बहुत 5 स्टार होटल्स में जाता, खूब रहना खाना होता। ऐसा मतलब ये हर चीज़ को पैसे से जोड़ देना बहुत गलत चीज़ होती है। भाई हो सकता है जेन्युइनली मेरा चैनल है, आई कैन पोस्ट समथिंग व्हाट आई फील, तो यार मैं उसको पोस्ट करूँगा ना यार। मेरे को उसका पैसा मिले या ना मिले उससे इस चीज़ पर इम्पैक्ट नहीं होता। आज ये वीडियो मेरा अभी कल ISC का इंटरव्यू है, मैं अभी बैंगलोर में ही हूँ, राइट। बट इतने वीडियोज आ रहे हैं, वो रिकमेंड हो रहा है कि यार ये वो, और मुझे हेट कमेंट्स दे रहे हैं लोग। जैसे मैं एक बच्चे ने कल फेक रैंक स्कैम वाली वीडियो पे जो गो क्लासेस ने डाली थी, उसमें कोई बच्चा तो ऐसे ऐसे लिख रहा था कि अगर ये कमेंट डिलीट हो गया तो समझ लो कि अमित सर से फट गई गो क्लासेस की, ये शब्द उसने यूज़ किए थे। उसको कमेंट में मैंने ये चीज़ लिख दी कि भाई तुम अपनी रैंक लाने पर ध्यान दो, उसके बाद ये सब चीज़ें पर ध्यान देना, ठीक है। पहले रैंक ले आओ ढंग से, उसके बाद बात करना। तो वो बंदा मुझे लिखता है भाई हाँ 185 रैंक है और ये सब है ऐसा वैसा, और भाई मैं तो रैंक ले आया और पता नहीं और कुछ तो लिखने लगा। आप जाके पढ़ लेना, कमेंट वहीं का वहीं है वो, ठीक है। उसके नीचे और भी कन्वर्सेशन हो चुकी है। तो ये कल की बात हो गई। आज अभी अमित सर का एक और वीडियो आया था, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अमित सर के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और उनके बारे में भी मैं आज कुछ गलत बात नहीं करना आया हूँ, मैं सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में बात करना आया हूँ जो मुझे लगा कि यार ये चीज़ गलत है और मेरे अकॉर्डिंग गलत है। हो सकता है किसी और के अकॉर्डिंग सही हो, या हो सकता है एक्चुअली में भी सही हो, पर मेरे को नहीं पता हो। बट स्टिल मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने जितना मैं जानता हूँ गो क्लासेस को, अपने एक्सपीरियंस के बारे में मैं इस वीडियो में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहली तो ये बात हो गई अपनी कि, और एक पॉइंट टू बी क्लियर, भाई अमित सर बहुत अच्छा कंटेंट फ्री में दे रहे हैं, और मैं बहुत लोगों को उनका कंटेंट भी रिकमेंड कर चुका हूँ। नहीं होगा तो मेरे को लिंक्डइन पे पिन कर देना या उस पर पिन कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स भी भिजवा दूंगा कि लोगों को, जो लोग बोलते हैं यार मैं पहले ये बोलता हूँ कि अगर अफोर्ड कर सकते हो तो गो क्लासेस इज द बेस्ट, बट अगर वो लोग नहीं कर पाते हैं तो मैं यही बोलता हूँ कि आप फ्री में भी पूरा कंटेंट अवेलेबल है। और अगर सिर्फ कंसिस्टेंसी बनाने के लिए तुम्हें चाहिए तो कोचिंग लो, वरना फ्री में भी बहुत पूरा कंटेंट अवेलेबल है। मैंने अपने कोरा के आंसर में भी ये चीज़ डाल रखी है। ये चीज़ मैंने उसमें आप देख लेना, आज का पोस्ट नहीं है, वो पुराना पोस्ट है, उसमें तुम लोग देख लेना जाके कि उसमें कितने सारे जो चैप्टर्स हैं, मतलब सब्जेक्ट्स हैं, वो अमित सर के डले हुए हैं, ठीक है। और अमित सर से मेरी पर्सनली भी लिंक्डइन पे बात हो चुकी है 1-2 बार, ठीक है। और मतलब ऑन द सेम डे जिस दिन रिजल्ट आया था, उसके 1 या 2 दिन जब भी मैंने लिंक्डइन पे डाला था पोस्ट, मैंने अमित सर को भी उसमें टैग किया था, अमित सर को थैंक यू भी किया था पर्सनली, ठीक है। तो मतलब मैं ये इन जनरल ये बता रहा हूँ कि मैं ये गो क्लास की तरफ बायस नहीं हूँ, और मुझे एक्चुअली में नहीं पता है कि क्या इंटेंशन होता होगा जो भी गो क्लासेस करता है, बट मैं अपना पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ एज अ स्टूडेंट। और मैं इसलिए बता पा रहा हूँ, आप बोलोगे और लोग क्यों नहीं बोल रहे, और लोगों के पास भाई यूट्यूब चैनल नहीं है ना भाई, मेरे पास है, मुझे मेरा चैनल चलाना है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, सीधी बात है। ये वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल है भाई मेरे पास, मेरे को जरूरत नहीं है किसी को पेमेंट करने की कि एक वीडियो डालने को, मेरे को तो कंटेंट मिल रहा है ना यार। सिंपल सी बात है, एक बहुत क्लियर कट बात है, कंटेंट मिल रहा है तो मैं डाल रहा हूँ। बहुत सिंपल। अब ये कंट्रोवर्सी है जो भी इसको कह लो, पर ये जो भी हो रहा है भाई ये सही नहीं है। ये कुछ लोगों के, मेरे को पहली बात तो मुझे ये लगा कि जो गो क्लासेस ने डाला वो गलत था, क्योंकि उनने डायरेक्टली ऐसे डाल दिया कि फेक रैंक स्कैम, और ये करके मुझे लगता है इसका करेक्टिव होता कि वो अमित सर को पहले इन्फॉर्म करते कि ये जो हमारे यहाँ से 1920 निकली है, तो आपके यहाँ से जिस बच्चे ने भी पोस्ट किया आप उसको डिलीट कर लो। फिर अगर अमित सर रिप्लाई नहीं करते, डिलीट नहीं करते, तो इट वॉज द राइट वे
टू कम टू द यूट्यूब और फिर वीडियो डालना, बट दिस मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये राइट तरीका होता। बट अभी अब उनने डायरेक्टली डाल दिया तो अमित सर को शायद ये लगा कि भाई ये लोग मतलब मुझे टारगेट कर रहे हैं, और मुझे एक्चुअली में नहीं पता, हो सकता है टारगेट कर भी रहे हो, मुझे एक्चुअली में नहीं पता। बट जो भी उनका वीडियो देख के गो क्लासेस का, मुझे ये लगा कि उनने सिर्फ किसी के कंटेंट पे बात नहीं करी, कि उनने सिर्फ पूरी जो बात करी वो एक इस टॉपिक के अराउंड रखी कि वो गो क्लासेस जो मतलब जो रैंक है फेक रैंक से बच के रहो, क्योंकि इनसे तुम लोग गाइडेंस लोगे फिर इससे तुम्हें नुकसान होगा, और इस बात में कोई भी बात गलत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया। सेकेंडली अपन आते हैं कि अमित सर को बिल्कुल सही बात है, देख अमित सर फ्री में पढ़ा रहे हैं, और उनको कोई भी पेड इंस्टीट्यूट अगर ऐसे या फिर उनकी किसी भी चीज़ पे पॉइंट आउट करेगा तो उनको बुरी लगेगी, मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं समझता भी हूँ। बट एक चीज़ है कि जैसे अमित सर ने खुद ही कहा था कि यार दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो खुद का प्रमोशन करते हैं, एक जो दूसरे को नीचे खींच के करते हैं। तो अभी मुझे प्रीवियस बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं लास्ट ईयर ही गो क्लास से जुड़ा हूँ, मुझे प्रीवियस है, हो सकता है भाई पहले लोगों ने कुछ किया हो जो मुझे आइडिया नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग मतलब इस वीडियो में एज सच कोई लेग पुलिंग मुझे नहीं लगी कि यार किसी को खींच रहे हो, नीचे कर रहे हो। बट अमित सर ने जो भी बुराइयां करी हैं उनमें से कुछ को मैं काउंटर जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि यार अमित सर भी थोड़ा ज़्यादा मतलब बोल गए हैं, जो मुझे लगता है कि यार ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी अमित सर ने जो पॉइंट्स बोले हैं और जो मुझे लगते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो उनमें मैं कोई कमेंट दूंगा भी नहीं, ठीक है। मैं अब और जो उनकी बात सही है मैं यहाँ पर आपको बता भी दूंगा कि उसमें से मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या क्या सही है। तो सबसे पहले पॉइंट पे, और ये दोनों वीडियोस का कंबाइन मैंने यहाँ लिख रखा है, आपको दिखा देता हूँ, ये देखो टैब पे मैंने लिख रखा है सब कुछ, क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने ये किया है ना, बिकॉज ये कंट्रोवर्सी क्लियर हो जानी चाहिए। और जो लोग भी ये लोग हेट कमेंट्स कर रहे हो, जो लोग भी अमित सर के चैनल पे जाके गो क्लासेस की बुराई कर रहे हो या वो कर रहे हो, और जो गो क्लासेस पे आके अमित सर की बहुत वो कर रहे हो, यार मैं एक बात बताता हूँ, तुम लोगों का सिलेक्शन होगा नहीं। अगर तुम ऐसे आर्मी बना के बैठे हो ना, पढ़ने की जगह तुम लोग ये काम कर रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। अपना कमेंट में तुम AIR1 बने रहो, उससे कुछ तुम्हारा होना जाना नहीं है, ठीक है। पहली बात ये क्लियर कर लो। जो लोग ये इसमें लगते हैं ना, जिससे भी पढ़ रहे हो उसका थैंक यू करो, ग्रेटिट्यूड करो, वीडियो देखो, आगे बढ़ो। ये हेट फैलाने का जो भी तुम लोगों ने रख रखा है, इससे वैसे भी कुछ नहीं होना, किसी का आज तक नहीं हुआ, ना तुम्हारा होगा, जो लोग कर रहे हो। अब मैं आगे आ जाता हूँ सीधे पॉइंट्स पर। बात आ गई रिकॉर्डेड सेशंस की, बिल्कुल सही बात है, और ये मेरे को नहीं लगता कि नहीं बताया जाता। इस साल पूरा आप ओरिएंटेशन सेशन देख लो जाके, सर लोगों ने ये बताया। मैं अभी भी यूट्यूब पे आप जाके देख लो, गो क्लासेस में रिकॉर्डेड सेशंस का ओरिएंटेशन सेशन में सर ने बताया कि इस साल सारे वीडियो रिकॉर्डेड प्रोवाइड होंगे, और तुम्हें लाइव क्लासेस होंगी फॉर डाउट क्लियरेंस, और अल्टरनेट डे या रेगुलर डेली लाइव क्लास होगी फॉर डाउट क्लियरेंस, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। लास्ट ईयर तक एवरीथिंग वाज लाइव, मतलब डाउट क्लियरिंग भी लाइव थी, और मतलब डाउट क्लियरेंस के लिए अलग से सेशन नहीं होते थे। मैं अब ये कहूंगा तो वो लोग बोलेंगे कौन से सेशन, ऐसे अलग से सेशन नहीं होते थे। अगर किसी को लेक्चर में डाउट हो तो लेक्चर में पूछ लो, वरना वही टेलीग्राम वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि अलग से ऐसे डाउट क्लियरेंस सेशन बहुत ज्यादा नहीं होते थे। एक आध कभी हुआ हो तो मैं लाइव वैसे भी अटेंड नहीं करता था, मैं रिकॉर्डेड ही देखता था। तो मैं वैसे भी कभी आज तक लाइव अटेंड नहीं करे। तो इस साल वैसे भी क्योंकि उनका पूरा कंटेंट रेडी है, रिकॉर्ड हो चुका है, तो इसलिए इस साल से वो रिकॉर्डेड ही देने हैं। और डाउट के लिए उन लोगों ने, मुझे नहीं पता चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बट उन लोगों ने बोला था कि हम डाउट क्लियरेंस के लिए सेशन लेंगे, ठीक है, पहली बात। और अगर मैं गलत हूं किसी भी पॉइंट पर या नहीं चल रहा हूं भाई, प्लीज भर दो कमेंट सेक्शन, मैं भी देख लूंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, मैं भी बात कर लूंगा। और चूंकि मतलब देखो, एक होता है यार ठीक है थोड़े लेवल पर हेट, एक होता है पर ये एक्सट्रीम जा रही है ना। और हो सकता है मैं मतलब इस चीज को बिल्कुल भी ऐसे बायस्ड होके नहीं बना रहा हूँ कि यार, बट चूंकि उन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं है, मतलब गो क्लासेस ने अमित सर के लिए कुछ बोला ही नहीं है, तो मैं उसमें कोई गलती ढूंढ नहीं सकता। अगर वो कुछ बोलते तो मैं ढूंढता, पर जो अमित सर ने बोला उसमें से जो मुझे लगता है वो मैं बता देता हूँ। बाकी जो भी उनको जैसा फील होता है यार, बिल्कुल सही बात है। एक्सपीरियंस, उनने एक्सपीरियंस की बात करी, वो भी मैंने लिख रखी है। तो एक नया टीचर जो होता है, जो 1-2 साल 3 साल ही हुए इसको पढ़ाते हुए, डेफिनेटली सर खुद बोलते हैं यार कि मैं कुछ भी पढ़ा देता था, मेरे को जितना आता था वो पढ़ाता था, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस से पता चला। तो मुझे लगता है कि यार जब नए होते हो तो यार धीरे, ऑब्वियस सी बात है 100% परफेक्शन नहीं होता है, कहीं ना कहीं जो होगा वो एक्सपीरियंस पढ़ाकर ही आएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि, और उनकी ग्रोथ आपको लग रही होगी बहुत ज़्यादा हो गई है, ग्रोथ ऐसे नहीं हुई है। ग्रोथ पे आज भी आप देख लो 20,000 से भी, अमित सर के अभी 46,000 सब्सक्राइबर हैं करीबन, इनके अभी भी 20,000 के कम ही है।
तो ऐसी कोई बहुत मैसिव ग्रोथ भी नहीं हुई 2-3 साल में। अगर तुम्हें लग रहा हो कि नहीं यार अनअकैडमी को बीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज कि हाँ, कंपैरेटिवली चूंकि रिजल्ट्स निकल रहे हैं उनका, मतलब रिजल्ट्स निकल रहे हैं उनका, जितने भी अभी इस साल बहुत सारे टॉपर्स निकले, तो उससे उनका प्रमोशन हो रहा है। और डेफिनेटली वो लोग कोई ऐसी मार्केटिंग ऐसी नहीं करते जैसे अनअकैडमी वगैरह के, जैसे बहुत ज़्यादा प्रमोशन होते हैं, ऐसी उनकी कोई मार्केटिंग नहीं होती। इसीलिए उनका जो भी ये है प्रमोशन, वो वर्ड ऑफ माउथ का ज़्यादा है। इसलिए वो लोग बच्चों को बोलते हैं यार तुम लोग लिंक्डइन पर पोस्ट करो, तुम लोग वीडियोज़ डालो, तुम लोग ये करो। तो वो ये चीज़ हमें बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता यार कि 1 2 3 4 को पैसे भी मिलते हो, मुझे तो नहीं मिले। मैंने अपनी मन से डाला है लिंक्डइन पर जो डाला है, ठीक है, और मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है। दूसरी बात यहाँ पर आ गई, तो ये बात तो हट गई कि लिंक्डइन में से पैसा दे के डालते हैं लोग मेरे, और मैं 3-4 लोगों को तो और को जानता हूँ जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे साथ वहाँ फेलिसिटेशन में थे, उन लोगों ने भी पोस्ट डाली है और उन लोगों ने बिना पैसा लिए डाली है। इस बात की मुझे पता है ना, मेरे से बात हो चुकी है इस चीज़ के बारे में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर बच्चा लिंक्डइन पे जो पोस्ट डाल रहा है, वो मैं बताऊं देखा देखी में भी होता है कि यार इसने पोस्ट डाला, चलो मैं भी इसको टैग कर देता हूं। जैसे इंस्टाग्राम में होता है, एक बच्चे को टैग किया तो उसको भी टैग कर दिया। तो ऐसे कर करके ज़्यादा प्रमोशन होती है। अच्छा, और मैं इनका आपको प्रमोशन का स्कीम भी बता देता हूँ, क्योंकि अब बात हो ही गई है तो मैं आपको मतलब क्लियर कट कुछ भी मैं ये नहीं रखना चाहता कि भाई मैंने कोई चीज़ छुपाई है। आप जो भी, जैसे मान लो आपके जो आप बोलते हो ना कि स्पैम हो रहा है और लोग आके प्रमोशन कर रहे हैं कोर्स का, मुझे नहीं पता, मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि यार इनकी कोई टीम है कि नहीं है। बट मेरे को ये पता है 90% जो होते हैं वो बच्चे ही होते हैं जो ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट होते हैं। और वो आपको दिख जाएगा कि अमित सर के चैनल पे भी मैंने खुद देखा है कि जाके अपना कोड वोड पेस्ट कर देते हैं और वहाँ पर फिर वो कोड पेस्ट करते हैं और फिर वहाँ से ये बोलते हैं कि ये ले लो, इनरोल कर लो, बेस्ट है, ठीक है। तो वो क्या सीन है उसका मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ उनका। वैसे तो इनरोल होने के बाद ओरिएंटेशन सेशन में बताते हैं वो लोग, या वो यूट्यूब पे डाला होगा तो आप देख भी लोगे। तो जब आप इनरोल हो जाते हो तो आपको क्या एक एफिलिएट कोड मिलता है, और ये होता है कि अगर आप जितना भी उसमें किसी कोई भी आपके थ्रू आपकी लिंक से आपके कोड से इनरोल करता है तो उसको 4% का डिस्काउंट मिलता है और आपको 4% का प्रॉफिट मिलता है। मतलब आपको भी जितना भी कॉस्ट होता है, मान लो 25,000 का कोर्स है तो 4% उसको ऑफ मिल जाएगा और 4% आपको कमीशन मिल जाएगी। ऐसे चलता है एफिलिएट का सिस्टम, और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। अगर मैं अपने एंड से बोलूँ कि यार मुझे, हाँ, अगर ये कुछ ऐसे स्कैम कर रहे होते या इनका कंटेंट में दम नहीं होती या फिर ये उल्लू बनाने वाला होता तो ज़रूर होता कि यार ये एफिलिएट भी फिर स्कैम में आ जाती, पर ऐसा नहीं है। अब इनके पास भाई बंदा कुछ तो मार्केटिंग करेगा ना। बड़ी बड़ी कंपनीज तो हर वीडियो में हर बंदे को हायर करके उससे बुलवाते हैं, है ना, कि ये कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो। तो भाई उतना पैसा नहीं है इन पे, सिंपली सी बात है कि यार ऐसे हर यूट्यूबर को हायर करके ये लोग पैसा दें। तो मुझे एफिलिएट में कुछ ऐसा गलत नहीं लगता है। हाँ, ये गलत है कि यार आप स्पैम कर रहे हो और ग्रुप्स में जाके, और अमित सर के जैसे ग्रुप में भी मैंने देखे हैं 1-2 बार बच्चे स्पैम करते हैं, क्योंकि भाई उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको तो यार रैंडम ग्रुप्स में जाओ, अपना डाल दो, जिसको लेना होगा देख लेगा, उनको ऐसा रहता है। मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है गो क्लासेस ऑनेस्ट रिव्यू में, उसमें मैंने भी अपनी कोड दे रखी है और मैंने क्लियर ये भी बोल रखा है, आप नीचे जाना, करीबन 100 से ऊपर कमेंट्स हो चुके हैं सबको। उसमें कमेंट में ही आपको दिख जाएगा जो बंदा बोलता है यार कि भैया मैं नहीं खरीद सकता, ही नहीं कर सकता। उसमें मैंने कितनी बार बोला है कि आप ये अमित सर के पढ़ लो, ये मेरा कोरा का आंसर पढ़ लो, आप जाके पढ़ लेना एक बार कमेंट सेक्शन, आपको मालूम पड़ जाएगा। तुम बोलोगे तुम्हें तो अफिलिएट मिल रहा है। मैं टोटल मतलब इनकम मैं ऐसे रिवील नहीं कर सकता, पर कोई बहुत ऐसी खास इनकम भी नहीं हो रही कि महीनों लाखों छाप रहे हैं। पूरे साल भर की इनकम मैं आपको बताता हूँ 50K से कम की है। और सुन लो, पूरे साल भर की इनकम, जितने भी मतलब एक वीडियो जो डाला था उसमें पूरे साल भर की इनकम। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि ऐसा नहीं है कि यार मतलब अंधा पैसा छाप रहे हैं बच्चे और ये वो। इनका बस एफिलिएट एक तरीका है कि जिससे हाँ भाई इनको थोड़ा बहुत सेल्स मिल जाती हैं, और जिसको लेना है वो ऑनेस्टली मेरे से भाई इतनी इंटरेक्शन हो चुकी है उस कमेंट सेक्शन में, तुम लोग देख लो। लोग, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता कि वीडियो खोली और सीधा लिंक पे क्लिक करके ले लिया। भाई पहले अपना, बच्चे भी आजकल समझदार हैं, इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि R&D नहीं करते। मैंने भी करी थी, सिर्फ टॉपर देख के नहीं लिए जाते हैं भाई। मतलब मुझे नहीं लगता कि सिर्फ टॉपर देख के कोई बंदा हाँ यार इस कोचिंग से इतने सिलेक्शन निकल रहे हैं तो ले लेगा। इनके 2 कोर्सेज पूरे फ्री हैं। उस वीडियो में भी मैंने बोला है कि कोर्स आप लो ना लो, एक बार वो 2 कोर्सेज देख लो, और उस वो ही कोर्सेज आपको पेड करने के बाद भी वही मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो जो कोर्सेज फ्री हैं फिर आप कोर्स एनरोल कर लोगे तो आपको कोई अलग कोर्स मिलेगा, वही कोर्स है। तो अगर आपको लेंदी लग रहा है तो यार फिर पहले ही लग जाएगा ना लेंदी, यार मत लो कोर्स। 2 कोर्सेज जब पूरे फ्री हैं
तो यार जब आपको लेंदी स्टार्टिंग में पता चल जाएगा ना लेंदी है, वो जैसा उसमें पढ़ाया है वैसा ही उनने पूरे सारे कोर्सेज में पढ़ाया है, दोनों फैकल्टीज ने। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, है ना। किसी को डिबेट करनी हो तो कमेंट सेक्शन में कर लेना। बट जैसा उन दो कोर्सेज में पढ़ाया है ऐसा ही रिमेनिंग कोर्सेज में पढ़ाया है। अगर लेंदी है तो सिंपल सी बात है, आप मत लो ना यार कोर्स। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा लेंदी है, मुझसे नहीं होगा। मैंने पर्सनली 2x पे देख के किया था। मैंने 2x क्या, मैंने तो 2x के भी कई बार 2x पे देखा। दीपक सर के लेक्चर तो मैंने स्किप करे हैं, ठीक है, कि यार हाँ यार ये चीज समझ आ गई, बार बार क्यों देखूं मैं। क्या है, दीपक सर कई एक चीज को बार बार रिपीट कर देते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि जो लोगों को ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जल्दी समझ आ जाता है, उन लोगों के लिए लेंदी हो जाता है। वरना अगर आप मैंने तो सारे लेक्चर 2x पे देखे और स्किप, और दीपक सचिन सर के स्किप नहीं करे, बट दीपक सर के तो मैंने स्किप करके भी देखे, क्योंकि मुझे जल्दी समझ आ जाता है। सर उस बच्चे के हिसाब से बताते हैं जिसको कुछ नहीं आता, बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए लेंदी है। कंटेंट, आप लेंदी की बात करो ना, कंटेंट ज्यादा नहीं है, वो एक ही कंटेंट को बार बार जब वो पढ़ाते हैं उसको रिपीट करते हैं, इसलिए उनका कंटेंट लेंदी लगता है। और तो ये हो गई बात इसकी कि क्यों कंटेंट लेंदी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। मैंने बात करी थी कोर्स नॉट बिगिनर फ्रेंडली, ये भी सर ने बोला था। देखो इस बात से मैं कंप्लीटली डिसएग्री भी नहीं करता और कंप्लीटली अग्री भी नहीं करता। बहुत सिंपल सी बात है, हर बिगिनर का मुझे नहीं पता माइंडसेट क्या होता है यार। एक बिगनर वो होता है जो जेई निकाल के आया है, जेई क्रैक करके आया है, जैसे मैं हूं या और लोग हैं, उनके लिए डेफिनेटली भाई, क्योंकि उनका थोड़ा सा एप्टीट्यूड ऑलरेडी बन चुका होता है। अब जिनकी बात होती है गेट एग्जाम, जो पहली बार ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हैं जिंदगी में और वो लिख रहे हैं, उसमें ये डिपेंड करता है भाई कि उनका डेडिकेशन कितना है। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, अमित सर का भी कंटेंट जो यूट्यूब पर डाला है वो काफी लेंदी ही है, ऐसे कम नहीं है। हाँ, गो क्लासेस का उससे भी ज्यादा लेंदी है, तो मतलब अगर तुम्हें अंदाजा लगाना हो तो उससे भी काफी ज्यादा लेंदी है, और वो कंटेंट तो है ही। मतलब मैं एक चीज बताता हूँ, इतना बेसिक से पढ़ाया जाता है, तुम लोगों को मतलब नहीं पता हो तो, एक मैथमेटिक्स में एक फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स कोर्स होता है जिसमें लिटरली लॉग, मॉड्यूलस, ये सब चीजें, सीक्वेंस सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री, ये सब मैंने भी देखा है, क्योंकि मेरा जेई के टाइम पे सब वीक था। और इन सब ऑब्वियसली, अब इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी इसमें घुस गए, इसमें एक बेसिक ब्रीफ दे दी जाती है कि यार जिसको ये भी नहीं आता उसको भी समझ आ जाए कि यार क्या है ये सब। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है ये कोर्स। तो तुम लोग अगर ऐसे बोलो कि भाई कोर्स मतलब बिल्कुल दम नहीं है, ऐसा नहीं, कंटेंट में दम है, और ये थी और इसीलिए ही इनका चल रहा है। इतने लोग भाई पागल भी नहीं है कि यार लोग ले लें कोर्स को और कंटेंट में दम नहीं हो और फिर रैंक आ जाए और इतनी सारी आ जाए। तुम टॉप 100 छोड़ दो, 100 से 500 के बीच में ही भाई कम से कम बहुत बच्चे हैं। मैं मतलब बता नहीं रहा, पर 70 के आसपास तो भाई फेलिसिटेशन में बच्चे आए थे टोटल, टॉप 500 वाले। तो मैं मतलब ये नहीं बोल रहा, और मेरे को लगता है अगर 70 बच्चे सारे सबने टेस्ट अगर उससे लिया होता, प्रेडिक्टर से लिंक से लिया होता, तो भाई मतलब फिर तो सब लोगों की मतलब सब लोग टॉप 1000 में। मेरी ही रैंक लास्ट ईयर यार 7855 थी, इंटरव्यू भी तुम लोग देख लेना जाके, और उसको मैंने इस गो क्लासेस से ही पढ़ के 277 लाया हूँ। इस बात में कोई नहीं। लास्ट ईयर मैंने डिस्क्रीट मैथ्स अमित सर से पढ़ा था, और वो डिस्क्रीट मैथ्स का जो कंसेप्ट था वो मैंने गो क्लास से इसलिए पूरा पढ़ा भी नहीं, बिकॉज अभी मेरे पास नोट्स नहीं है, डिस्क्रीट मैथ्स में लाया नहीं हूँ। मैं इसको पोस्ट कर दूंगा अपनी कम्युनिटी पे, देख लेना कि जो मेरे नोट्स हैं डिस्क्रीट मैथ्स के वो अमित सर के ही हैं, और उन्हीं से पढ़ के गया था मैंने दोबारा पढ़ा भी नहीं फ्रॉम गो क्लासेस, क्योंकि अमित सर का कंटेंट भी इनफ है। मैं ये नहीं कहता यार कि मैं कंटेंट तो भाई दोनों का टॉप क्लास है, मतलब इस चीज में तो कोई डिबेट होनी नहीं चाहिए कि अमित सर का कंटेंट, अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन है तुम यूट्यूब से पढ़ सकते हो, तो यार क्यों लेना है, क्यों ही लेना है 25,000 का कोर्स, लो ना यार तुम लो। अमित सर का कंटेंट है, विश्वदीप गोती सर के काफी सारे फ्री डीबीएमएस का कोर्स डला है, सीओए का कोर्स डला है, मतलब तुम्हें सब कुछ तो फ्री में मिल जाएगा। तो जो लोग यार सिर्फ इस चीज पर डिबेट कर रहे हैं मत लो गूगल, यार तुम फ्री में पढ़ लो। तुम में से कोई जबरदस्ती कर रहा है क्या, तुम्हें आके बोल रहा है भाई लो कोर्स। अगर तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो, तुम बिना किसी गाइडेंस के रह सकते हो, डेफिनेटली गो फॉर दिस। एक कोचिंग होने से ये हो जाता है कि भाई इतने सारे बच्चे जब एक ही कॉन्सेप्ट साथ में पढ़ रहे होते हैं तो एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है कि हाँ भाई मेरे को क्लासेस के साथ चलना है, ठीक है। इस साल मेरे अकॉर्डिंग तो सर ने क्लियर कर दिया था कि रिकॉर्डेड क्लासेस ही दी जाएंगी और लाइव आपके सेशन होंगे। अब लाइव सेशन कितने हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इसका एग्जैक्ट आइडिया मुझे नहीं है, बट जहां तक है हो रहे हैं लाइव क्लास, क्योंकि जो लिंक है उसमें जूम की लिंक मेरे पास भी टेलीग्राम पे आती है, क्योंकि मैं ग्रुप में एडेड हूँ। तो होते हैं लाइव सेशन, ऐसा नहीं है कि लाइव सेशन नहीं हो रहे हैं। बच्चे डाउट नहीं पूछ रहे, इसमें यार कोई कुछ नहीं कर सकता। ज्यादातर जितने भी लाइव कर रहे हैं ना आज की डेट में कोचिंग वाले, बच्चे ही डाउट नहीं पूछते हैं।
तो ये चीज़ अब तुम बोलो कि यार क्लास के बाद तुम पर्सनली सर को कॉल करोगे, वो तुम्हारा कॉल पे डाउट क्लियर करेंगे, भाई ये नहीं हो पाता है पॉसिबल। तुम अगर तुम्हारे अंदर गट्स हैं भाई, काहे की बेइज्जती तुम्हें लग रही है, तुम क्लास में पूछो ना यार माइक अनम्यूट करके। ऐसा तो नहीं म्यूट कर दिया जाता, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक परमानेंट म्यूट होता है ना कि यार भाई तुम अनम्यूट ही नहीं कर सकते अपने आप को, ऐसा है ही नहीं सिस्टम। तुम अनम्यूट करके बोल दो, ठीक है, और नहीं है तो एक बार चैट पे लिख दो कि सर डाउट है, अनम्यूट कर दो, ना हो तो बोलो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि डाउट खुद ही नहीं पूछते फिर तुम बोलते हो डाउट क्लियर नहीं कर रहे, तो ये बात गलत है। और टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, मेरे अकॉर्डिंग मेरी हो गई। मेरा पूरा 1 साल मैंने पढ़ा है, मेरे को पता है भाई डाउट क्लियर हो जाते हैं। बहुत बच्चे लगे रहते हैं दिन भर एक दूसरे का डाउट क्लियर करने में। तो अगर तुम ये कहो कि डाउट ही क्लियर नहीं होते भाई, तो वो बच्चा सीरियस नहीं है जो बोल रहा है डाउट क्लियर नहीं होते, सीधी सी बात है। और नहीं हो तो भाई मेरे से बात कर लेना, मैं करवा दूंगा डाउट क्लियर तुम्हारे। तो ये चीज़ हो गई ख़त्म। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ऑल स्टूडेंट इनरोल फ्रॉम द रैंक प्रेडिक्टर। देखो भाई मैंने तो रैंक प्रेडिक्टर से देख के नहीं लिया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने लास्ट ईयर फेलिसिटेशन की पहली वीडियो देखी थी टॉपर्स की, उसके बाद मैंने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, फिर मैंने फ्री कोर्स देखा, मुझे फ्री कोर्स अच्छा लगा, फिर मैंने 25,000 रुपये दे के इनरोल किया। देख लेना, मेरा बैंक स्टेटमेंट में से भी निकलवा के स्क्रीनशॉट डलवा दूंगा बाद में। ये तो अनकट वीडियो है, मैं चाहता ही नहीं कोई बोले एडिटिंग करी, ये करी वो करी, मैं पूरा अनकट इसको डाल रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज़। तो ये हो गई। अच्छा, अब बात रही अननेसेसरी डिटेल्स इन लेक्चर्स की, ये प्लीज़ सुन लेना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ। हाँ, दीपक सर के जो लेक्चर्स हैं, मतलब सचिन सर के लेक्चर मेरे अकॉर्डिंग, और जो भी मेरे को जो थोड़ा बहुत फीडबैक पता है उनके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, सचिन सर के लेक्चर ऑन पॉइंट रहते हैं। थोड़ा थ्योरी बताते हैं सर, उसके बाद काफ़ी क्वेश्चंस कराते हैं। सचिन सर के लेक्चर में एज सच प्रॉब्लम नहीं आती, ऑल्दो पढ़ाने का तरीका जो है, जिसको बोलते हैं ना कि यार जो एक पैशन, वो उनमें ज़्यादा दिखता है दीपक सर में। अब दीपक सर के लेक्चर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है, और बहुत बच्चों को होती है, मुझे इसको बोलने में दिक्कत भी नहीं है, जो बात है वो है कि दीपक सर ना एक टॉपिक को लेते हैं, उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं, और वो इतना डिटेल में पढ़ा तो देते हैं, फिर उसके बाद वो ये भूल जाते हैं कि लौटना भी है मुझे, और फिर उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। तो कई बार क्या होता है ना, वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, उससे क्या होता है, इरिटेशन होती है। जो बंदा मतलब जिसको समझ आ गई यार, जो सिंपल सी चीज़ है उसी को बार बार आप बताओ तो इरिटेशन होती है। पर ये तो, और मुझे लगता है बिगनर्स के लिए तो और अच्छा है कि यार जो बंदा बिगनर है, जिसको कुछ नहीं आता, उसको तो बार बार अगर रिपीट कर रहे हो तो हाँ। पर इससे अब ये पॉइंट आ जाता है कि फिर तुम कंप्लीट कैसे करोगे कोर्स। देखो यार 1x पे करके और पूरा लेक्चर देखना के, तो मुझे लगता है सही बात है, पूरा कोर्स नहीं कर सकता कोई भी, मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत लेंदी कंटेंट है, आई एग्री। बट 1x पे बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, मतलब कोई भी टीचर 1x पे, मुझे नहीं लगता ऑनलाइन वर्ल्ड में कोई आज की डेट में कंपल्शन भी नहीं है तुम्हारे पास, 1.25 पे देख लो, 1.5 पे देख लो। प्लस दीपक सर के का ये बिल्कुल बात सही है कि यार जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा डीप में चला जाता है, और डीप इन द सेंस कि वो बार बार रिपीटिशन भी हो जाती है। तो ये चीज़ जो है, ये आप डिस्क्रीट मैथ्स कोर्स जब उनका फ्री में जो अवेलेबल है उसमें देखोगे, उसमें भी है। तो मतलब अगर आपको उसमें अच्छा लग रहा है तो पूरे कोर्स में अच्छा लगेगा। उसमें अगर आपको लग रहा है नहीं यार ये वाले सर का मुझे समझ नहीं आ रहा, तो यार आपको कोई फोर्स भी नहीं कर रहा कि आप लो कोर्स, बहुत सिंपल सी बात है। बात रही स्कॉलरशिप की, लास्ट ईयर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, लास्ट ईयर मुझे पता ही नहीं था, वही मैंने किसी तो भी बच्चे का ऐसे ही कोड लगाया था और मेरे को मिल गया था। अच्छा, अब ये भी जरूरी होता है यार कि ये एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है, लोग फुल प्राइस पे कोर्स लेते हैं। भाई मुझे वहाँ पर कोड का सेक्शन दिखा, तो मैंने भी किसी ऐसे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके पूछा यार कोई कोड दे दो, तो किसी बच्चे ने मुझे अपना कोड दिया, तब मैंने लगाया और मुझे मिल गया। तो ऐसा हुआ था लास्ट ईयर। अब कोड लेने में कोई बुराई नहीं, अगर आपने सोच ही लिया है आपको चाहिए ही कोर्स, तो आप किसी से कोड लेके अगर आप लगा रहे हो, आपको थोड़ा 1,000-1,100 रुपये ऑफ मिल गए, तो उसमें ना उसका नुकसान है ना आपका है। अगर आप सिर्फ उसकी वजह से ले रहे हो कि नहीं यार देखा दाखी में ले रहे हो, तो यार ये तो आपका फॉल्ट है ना यार, जो ले रहा है व्यक्ति। बहुत सिंपल सी बात है, वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, बट यार ये बहुत क्लियर करना जरूरी है। तुम लोग इतना हेट फैला रहे हो, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो किसी के बारे में भी, आईआईटी से होकर ही आईआईटी में वापस जाने की बात मुझे किसने लिखा। अरे भाई मैं आईआईटी से नहीं हूँ, IIIT से हूँ, पहली बात तो। दूसरी बात कि भाई आईआईटी से होकर भी आईआईटी में जाएं तो उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात है यार, तुम मतलब अपना पढ़ने पर ध्यान दो भाई। और अगर इतना है तो लिंक्डइन का वो दो ना यार, लिंक्डइन का अपना आईडी दो, चैट करो 1 to 1। वो है नहीं उसका, मैंने उस बंदे का चैनल खोला, वो बंदे के चैनल का नाम था नोबडी नोज। अरे भाई जब तेरा नाम ही नोबडी नोज है, तेरे को कौन जानेगा, समझ रहे हो। तो तुम लोग हेट फैलाना बंद करो, सर को मत उकसाओ। अमित सर थोड़े दिल से चलने वाले आदमी है, वो मतलब क्या बोलते हैं, उकस जाते हैं जल्दी। तो उनको उकसाने का काम तुम क्यों कर रहे हो, क्यों आग में मतलब वो नमक का काम कर रहे हो, घी का काम कर रहे हो, जले पे मतलब नमक छिड़कने वाली बात। जब
अच्छा, और एक बात, मेरा अमित सर से तो भाई बहुत रिस्पेक्ट है, आज भी मिलेंगे तो पैर ही छूऊंगा उनके, और मतलब उनके लिए कोई भी हेट नहीं है मेरे को तो। पर जो चीज़ मुझे लगी कि यार सर ने बोल दी, और वो मुझे पता है तुम लोग जो बच्चे हो ना, तुम ही लोग जाके बोलते हो कि ऐसा है वैसा है। कुछ लोग, मैं एक बात बताऊं, अगर अमित सर ये वीडियो देखें तो कुछ लोग अमित सर को बता देते होंगे ना, जो अरे सर कुछ समझ नहीं आता, फेक है, ये वो है। भाई वो तो फ्री चला रहे हैं, अकेला आदमी है, अकेला पढ़ा रहा है उसको, जैसे उनने यार 19 का भी डाल दिया, उनको आइडिया नहीं था। ऐसे कितने लोग होंगे यार जो सिर्फ गो क्लासेस को डिफेम करने के लिए उनके पास जा चले जाते होंगे, यार ये बंदा सही है, इसको डाल दो, ये अपना बाद में ओपिनियन बना लेगा। उनको क्या पता यार, उनको भी तो ऐसे ही पता चल रहा है कि तुम लोग जाके बोल रहे हो। तो जो रियलिटी है उसको रियलिटी रहने दो, जो बात सच्चाई है उसको सच्चाई, मतलब उस तरह से डील होने दो, ठीक है, चीज़ों को। इस वीडियो में हो सकता है मुझे इसके बाद दीपक सर की कॉल आ जाए, सचिन सर की कॉल आ जाए, या किसी की आ जाए, भाई आई डोंट केयर। मैं अपना चैनल चला रहा हूँ, मेरे को ना इसके किसी से पैसे मिल रहे हैं, ना मुझे इसी किसी से। बट हाँ, जो चीज़ मुझे लगती है, जो पॉइंट मुझे लगते हैं गलत हैं, जो सही है सही है। मैंने तुम्हें लेंदी वाली बात बता दी, मैंने तुम्हें ये बता दिया कि हाँ भाई डिटेल रहती है, मैंने तुम्हें ये बता दिया कि भाई हर किसी को सूट नहीं करेगा, 2x पे देखना पड़ता है, मैंने भी स्किप कर करके देखा है, मैं कुछ छुपाने के मूड में ही नहीं हूँ, ठीक है। और सिंपल सी बात है, तुम लोग डिस्क्रीट मैथ्स का कोर्स देख लेना। डिस्क्रीट मैथ्स का कोर्स मैंने तो नहीं पढ़ा पूरा, जो थोड़ा बहुत पढ़ा था, पर मैंने देखा यार कि मेरा तो सफिशिएंट है, जो अमित सर ने लास्ट ईयर उनके वीडियोस से मैंने पढ़ा था, नोट्स भी पूरे हैं मेरे पास, देख लेना मेरे पास आगे, है ना। तो वो जो है चीज़ की, अमित सर का कंटेंट तो है ही अच्छा, उसमें कंटेंट वाइज तो भाई मैं किसी के बोल ही नहीं सकता। और जैसे अमित सर ने कहा कि यार इनके कंटेंट में या जो भी है, सर ने बोला कि वो है लेंदी है, मैं मानता हूँ, बट बिगनर फ्रेंडली नहीं है। मैं आई डोंट मतलब कंप्लीटली अग्री, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बिगनर होगा जो पढ़ना चाहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पढ़ना चाहिए। अगर ये दिमाग में होगा ना कि कंट्रोवर्सी यार नहीं अमित सर से, यार तुमने एक बंदे को डेडिकेट कर दिया, यार कोचिंग ले ली, तो अब उस पर फोकस रहो। फिर तुम ये रिसोर्स में ही भग रहे हो अमित सर की, फिर तुम अमित सर की वीडियो देखोगे या ये करोगे, फिर तुम्हें डाउट होगा यार ये कैसा पढ़ा रहे। भाई तुम फोकस रहो ना यार, लोग निकलते हैं, रैंक लेके निकलते हैं। मैं ये मानता हूँ भाई कि और हर कोचिंग का एक चेरी ऑन द टॉप वाली बात भी सर ने कही थी, उसको मैं बताता हूँ यार। ये तो सर आप भी जानते हो, बाकी लोग सब लोग जानते हैं, कोई भी आप धंधा लेके नहीं बैठे, अच्छी बात है, बट गो क्लासेस एक बिजनेस है, और बिजनेस को भाई प्रॉफिट में रहना पड़ता है। तो यार अगर वो तो हर बंदा चाहेगा ही कि आप अच्छे से अच्छी क्रीम उठाओ, कोई भी चाहेगा, तो वो लोग तो एक स्कॉलरशिप देंगे ना यार। मैं खुद बता देता हूँ, मुझे इस साल रैंक आई है, मैंने गेट डीए का कोर्स लिया है, मुझे 90% स्कॉलरशिप मिली है। तो भाई वो तो आएगी, मिलेगी ना यार, सिंपल सी बात है। जब टॉप 500 में तुम्हारी रैंक आ रही है, तुम्हें जानते हैं भाई ये बंदे में पोटेंशियल है कि यार ये 1 ले आएगा, 2 ले आएगा। तो मतलब ये जो चीज़ होती है ना कि भाई ये बोलना कि मतलब क्रीम को टारगेट कर रहे हो, भाई क्रीम चाहिए ही, कोचिंग हो सबको चाहिए। आज सारे कितने बड़े बड़े जेई के, नीट के, सबके कोचिंग्स हैं, सारे कोचिंग्स में तुम्हारा वो होता है, क्या बोलते हैं, सारी कोचिंग्स में तुम्हारे स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं 90% तक के, 100% भी कुछ कुछ बच्चों को मिल जाता है। हमारी कोचिंग में एक बच्चे को मिलता था जो टॉप करता था कोचिंग में, तो ऐसा भी होता है। तो मतलब ये नहीं भाई, हर बंदा चाहता है क्रीम फिल्टर करे उसको पढ़ाए, कौन चाहता है भाई जिसको कुछ आता नहीं है उसको पढ़ाए और फिर बढ़ाए। तो बिजनेस है, बिजनेस की तरह ही देखो उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई, पर ये कहना कि भाई अब यार तुम बोलोगे जिसको 1 2 3 4 5 6 प्लस करना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, भाई उसको तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा ना यार, ना फ्री में ना पेड में। सिंपल सी बात है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, एक बेसिक एप्टीट्यूड तो आपसे एक्सपेक्ट किया ही जाता है ना यार। और मैं कंटेंट वाइज बता सकता हूँ कि बहुत बेसिक से पढ़ाया जाता है। अगर नहीं हो तो मैं अपने ही चैनल पे कुछ कंटेंट डाल दूंगा बिल्कुल बेसिक वाला, जहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो ये कहना कि यार भाई बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, मतलब मैं डिसअग्री नहीं करता, बट मैं अग्री भी नहीं करता, बिकॉज हर बिगिनर अलग होता है। बिगिनर किस सेंस में आप बात कर रहे हो वो डिपेंड करता है। एक बिगिनर होता है यार जिसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ही प्रॉब्लम है, भाई उसके लिए नहीं है। सिंपल सी बात है यार, हर बिगिनर भी किस लेवल का बिगिनर है यार। आज आप 5th 10th के बच्चों को बोल दो भाई पढ़ ले, पढ़ ले। बिगिनर किस बिगिनर की बात कर रहे हो ये स्पेसिफाई कर दो, तो अपन बता पाएंगे कि यार वो है उसके लिए कि नहीं है। अमित सर का कंटेंट भी बिगिनर फ्रेंडली है और किसी बिगिनर के लिए फ्रेंडली नहीं है, डिपेंड करता है ना यार। मैं अमित सर का तो मैंने खुद देखा है यार, मतलब मैंने पूरा डिस्क्रीट मैथ्स उनसे पढ़ा है लास्ट ईयर, और अभी लास्ट में भी कंपाइलर डिज़ाइन में बता देता हूँ, कोर्स लेट चल रहा था हमारा इसका गेट का, और जनवरी तक हमारा कंपाइलर डिज़ाइन चल रहा था, और जनवरी में और फरवरी में एग्जाम थी, ठीक है। मैं एक्चुअल बात बता रहा हूँ, जनवरी तक लास्ट ईयर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो
मैंने कंपाइलर डिज़ाइन चूंकि अपने बीटेक में बहुत अच्छे से पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब मेरे को कहीं से लेक्चर्स मिल गए थे, अभी ये आरबीआर सर ने भी फ्री में डाल दिए, उनसे थोड़ा बहुत देखा था। और फिर मैंने ये निर्भव सीरीज में कंपाइलर डिज़ाइन की हिस्ट्री दिखा दूंगा, वॉच हिस्ट्री में होगा, कम से कम 3 बार मैंने निर्भव सीरीज से लास्ट में जाते जाते वो कंपाइलर डिज़ाइन के लास्ट की चीज़ें रिवाइज करी थी। तो ये कहना कि भाई किसी का कंटेंट अच्छा है किसी का नहीं है, भाई मेरे हिसाब से दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो सारा एक पर्पज़ लेके चल रहे हैं कि भाई मुझे अफोर्डेबल एजुकेशन देनी है, वो क्लासेस पर्पज़ लेके चल रहा है हमें बिजनेस बनाना है, और कोई गलत दोनों ही नहीं है। बिजनेस भाई आज की डेट में बना रहे हैं तो भाई बहुत लोग और भी बना रहे हैं ना, उसमें हेट देने वाली कोई बात नहीं है कि यार तुम बिजनेस बना रहे हो, तुम लोग फ्री में नहीं दे रहे। भाई जो फ्री में दे रहे हैं आप उनसे पढ़ लो ना, सस्ते में फिजिक्स वाला भी पढ़ा रहा है, आज आरबीआर सर ने भी निकाल दिया, आप उनके कोर्स ले लो ना यार। मतलब मेरा बहुत सिंपल सा मानना है, जो कोचिंग यार टारगेट कर रही है भाई वो टारगेट ही नहीं कर रहे ना गरीब स्टूडेंट को, हर बच्चे को गरीब स्टूडेंट नहीं करना होता टारगेट, बिजनेस माइंडसेट है, हाँ है तो है ना यार, उसको आप बिजनेस बने रहने दो, सिंपल सी बात है। जो गरीब के लिए टारगेट कर रहे हैं वो बहुत लोग अब आ चुके हैं, अमित सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, आरबीआर ने बहुत सस्ते में निकाल दिया कोर्स, मुझे नहीं पता कितना अच्छा है क्या है, बट पहले उनका काफ़ी अच्छा रहता था कंटेंट, अभी अब क्या हो गया है बिकॉज एमएसक्यूज वगैरह आ गए हैं, तो कितना रेलिवेंट है क्या है मुझे आइडिया नहीं है। और मुझसे भी जो टेलीग्राम में पूछते हैं मैं सबको यही बोलता हूँ यार मुझे आरबीआर सर के कोर्स का आइडिया नहीं। तो जो चीज़ आइडिया नहीं है वो मैं बोलूँगा नहीं है, जिस चीज़ का मुझे पता है वो चीज़ मैं बता पाऊंगा। अमित सर का अगर किसी को कोर्स लेना हो भाई आंख बंद करके ले लो, मैंने 1000 बार बोल दिया, अभी कम से कम 3 या 4 चैट को मैं बोल चुका हूँ। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते 5 को यूट्यूब पर मत देखो, फिर तो 555 का अमित सर का कोर्स ले लो, वर्थेड है 110%। तो ये जो चीज़ है कि यार एक अनबायस्ड ये देना कि भाई मतलब कि नहीं यार मेरा कोड ही लगा लो, कोड ही, मैंने आज तक किसी को फोर्स नहीं किया भाई कि कोड ही लगाओ कोड ही लगाओ, मैं तो आंसर में भी ये लिख देता हूँ कोड लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, पर एक बार फ्री कोर्सेज जरूर देख लेना, ठीक है। बहुत सिंपल है भाई, पैसा कमाना ये मेरा था ही नहीं कि अफिलिएट से जो आ रहा है भाई वो तो एक मतलब साइड इनकम है, उसको मैं ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं करता, वो अफिलिएट नहीं भी होती तो भी मैं वो वीडियो बनाता उस पर, तब भी अभी मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ तब भी करता, आज भी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो एम था यूट्यूब बनाना था, उसको बिल्ड करना है, और ये वीडियो भी उसी का पार्ट है। तो इसीलिए मतलब आई डोंट केयर कि भाई मेरी रेपुटेशन क्या होती है कितनी होती है, बट जो हेट कमेंट आप लोग देते हो, जो हेट आप लोग फैलाते हो फालतू की, वो बंद कर दो। सिंपल सी बात है, दोनों ही टीचर्स मतलब सचिन सर और दीपक सर भाई इतने मतलब भाई मुझे नहीं पता बिजनेस में कैसे हैं, बट भाई हार्ट के हिसाब से बहुत प्योर लोग हैं, ठीक है। बिजनेस माइंडसेट हो सकता है और होना भी चाहिए क्योंकि बिजनेस लेके बैठे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि कोई डिसीजन सही था या पास्ट में क्या हुआ था या जब मैं बच्चा था, मुझे मत फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अर्जुन सर को तो मैं मतलब जो अर्जुन सर हैं उनको तो मैं पहली बार अभी फेलिसिटेशन में मिला हूँ, उनको तो मैं बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं था, इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था वो को फाउंडर है गो क्लासेस के, मुझे अभी पता चला। सो वही चीज़ है कि थोड़ा सा तुम लोग मतलब यार ये हेट कम फैलाओ, फोकस इस पर करो भाई पढ़ाई कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, कि हो सकता है कोई कंटेंट आपको अमित सर का पसंद आए, कोई दीपक सर का पसंद आए, कोई सचिन सर का है, 2 कोर्सेज फ्री डले हैं, आपको पढ़ के देख में समझ में आ रहा है तो ठीक है लो, वरना मत लो यार। बट प्लीज़ हेट फैलाना बंद करो, और फालतू के कमेंट्स और ये औकात दिखा देंगे और भाई फट जाएगी और ये सब चीज़ें भाई शोभा नहीं देती। गेट टारगेट कर रहे हो, गेट में रैंक निकालो, अगर ज़्यादा रैंक आ रही है तो लिंक्डइन का प्रोफाइल दे दो, अपना एडमिट कार्ड दे दो, हम लोगों ने तो डाल रखा है अपना जो स्कोर शीट है वो लिंक्डइन पे, तुम लोग डाल दो हम मान जाएंगे। ऐसे लोग कभी आगे ना बढ़ पाते हैं ना कुछ बन पाते हैं, ठीक है। जय हिंद जय भारत।